देखिए, जनता तक मैसेजिंग पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही, ये हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न तो मैं उस यात्रा में चल रहा हूँ, ना आप चल रहे हैं, ना हम चल रहे हैं। हम तो वही देख रहे हैं जो मीडिया में और सब जगह दिखाया जा रहा है, उसी के आधार पर अपनी राय बना रहे हैं। ये तो इसका पैमाना जो है, जनता तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची, उसका पैमाना चुनाव ही होंगे, समझे, और चुनाव जब होंगे तब पता लगेगा। रही बात विपक्ष की कि विपक्ष का नैरेटिव क्यों नहीं बन पा रहा है, जैसे ब्लू लाइन की बात कही भी राम गोपाल जी ने, हमने तो दौर देखा है ब्लू लाइन कैसे रेड लाइन में बदली और रेड लाइन कैसे फिर फेज आउट हुई। तो हमेशा ब्लू लाइन का ही दौर नहीं होता है, हमेशा रेड लाइन का ही दौर नहीं होता है, दौर बदलते रहते हैं राजनीति में। एक दौर था जब इंदिरा इज इंडिया का दौर था, उस वक्त कोई समझ में नहीं आ रहा था। आज मोदी जी का दौर है, बीजेपी का दौर है, तो दौर बदलते रहते हैं। और ये भविष्यवाणी कर देना कि 20 साल तक कोई कुछ नहीं आने वाला है, या 10 साल तक, 15 साल तक, 50 साल तक, मैं इस तरह भविष्यवाणी नहीं करता। हाँ, ये चुनाव जो मौजूदा चुनाव है 2024 का, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी एज है। मोदी जी ने जो नैरेटिव बनाया है वो एक बड़ा नैरेटिव बना हुआ है, और देश में इसमें डोमिनेंट नैरेटिव है वो विकसित भारत का, गारंटी उनकी। तो निश्चित रूप से उस लिहाज से विपक्ष अपना नैरेटिव शायद नहीं बना पा रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बेरोजगारी का सवाल आज भी इतना ही बड़ा है, जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं नौजवानों के, हम लोग नहीं देखते हैं उनको, हमारी नज़र नहीं पड़ती उन पर। जिस तरह अभी किसानों का असंतोष सामने आया, भले वो शांत है, चाहे देश के एक ही हिस्से में सही है ना, बहुत सारे अभी जिस तरह, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, और चाहे अभी उत्तर प्रदेश में जो कानपुर में 2 बच्चियां जो है लटकी, इस तरह की महिलाओं की सुरक्षा के सवाल भी देश के अंदर हैं, ऐसा नहीं है। या मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है वो भी है। अगर अच्छी तस्वीर सामने है तो दूसरा पक्ष भी है। अभी दूसरा पक्ष लेकर के महंगाई का मुद्दा भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष इन मुद्दों को कैसे जनता के बीच ले जा रहा है, ले नहीं जा पा रहा है, ये एक सवाल है। मुद्दे हमेशा रहते हैं। नैरेटिव जो है, अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नैरेटिव बनाया था, मोदी जी ने अच्छे दिन आएगा नैरेटिव बनाया। अच्छा, मोदी जी की एक विशेषता है, वो अपना कोर्स गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं, वो नैरेटिव भी बदलते रहते हैं, वो एक नैरेटिव पे टिकते नहीं। अब अच्छे दिन का कोई जिक्र नहीं होता है, अब विकसित भारत का जिक्र होता है। अब वो 2047 की बैठक कर रहे हैं, मतलब जनता को 20 साल आगे का आपने एक लक्ष्य दे दिया, एक सपना दिखा दिया कि 25 साल का भारत कैसा होगा। अब 25 साल बाद कौन कहाँ होगा पता नहीं, हम लोगों में से आने वाली पीढ़ी देखेगी कैसी होगी, कैसा होगा 25 साल बाद का भारत। लेकिन एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने दे दिया। अच्छा है, बड़े नेता ये करते हैं। नेहरू जी भी बड़ा लक्ष्य देते थे कि आज हम जो है सार्वजनिक क्षेत्र बना रहे हैं, ये मंदिर बनेंगे, उद्योग बनेंगे। और तो जो बड़े नेता होते हैं देश के, चाहे नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, वो एक दूरगामी लक्ष्य रखते हैं। उस लिहाज से विपक्ष जो है, विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, विपक्ष की समस्या ये है, बस खत्म कर रहा हूँ। विपक्ष की समस्या ये, विपक्ष के जो नेता हैं वो सब थके चुके और छके हैं, और इस कारण उनको ब्लू लाइन की सवारी पसंद आ रही है कि जब उनको लगता है कि एक्सीडेंट खतरा है, दुर्घटना का, तो ब्लू लाइन पर सवार हो जाओ। जो थके चुके और छके नहीं है वही लड़ेंगे, वही लड़ रहे हैं। अब कब तक लड़ेंगे ये भविष्य बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।